जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ट्रंप जब राष्ट्रपति बनने की दौड़ में थे तब उनको लेकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस बार वो अमेरिका में आएंगे तो उनका कार्यकाल सबसे अलग होगा। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल से काफी कुछ सीखा भी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। बड़बोले ट्रंप अब खुद तो लड़खड़ा ही रहे हैं, साथ ही उनकी नीतियों से देश भी लड़खड़ाने लगा है। उनके इस कार्यकाल में देश में बुरा हाल है। लॉस एंजल्स में जो कुछ चल रहा है या उनकी टैरिफ नीति, क्या वो इन चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पाए? अगर उनके कार्यकाल के लगभग पूरे हो चुके 6 महीने कैसे रहे, इस पर नजर डालें तो उनका प्रभाव वैसा दिखा नहीं जैसा दावा उनकी तरफ से लगातार किया गया। तो क्या ट्रंप की नीतियां फेल साबित हो रही हैं और उस वजह से अमेरिका में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम पूरे टेन्योर को देखें तो मुझे लगता है कि जनवरी से लेके अब जून चल रहा है और जून भी मिड होने वाला है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी हम पॉलिसीज को देख रहे हैं, चाहे वैदेशिक रिलेशंस को हम बात करें या हम इंटरनल बात करें, तो बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिसीज में सकारात्मकता देखने को नहीं मिल रही कि जो अमेरिका के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। हम स्टार्टिंग से देखें, बात करके आए थे कि मैं आऊँगा तो वॉर को रुकवा दूंगा। वॉर को रुकवाया नहीं, बल्कि जेलेंस्की के साथ ऐसा लगा जैसे दो थड़ी पर बैठकर बातें हो रही हों। अमेरिका के प्रेसिडेंट को उस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं शोभा नहीं दिखाई दिया। अभी हाल में हम देखें जो लॉस एंजल्स में हो रहा है, वो आप देखिए कि सड़क में लॉस एंजल्स में सेना उतारनी पड़ गई है और वहां के लॉस एंजल्स में प्रो मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका की फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर स्प्रिट थूक रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या आ रहा है? स्टेटमेंट आ रहा है कि यू स्पीट अस, वी बीट यू। व्हाट इज दिस? ये प्रेसिडेंट का बिहेवियर होता है? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, हम देखें टैरिफ वाले मामलों को देखें, जो टैरिफ को लेकर उन्होंने एक वॉर स्टार्ट किया, एक प्लान स्टार्ट किया। टैरिफ की स्थिति देखें कि वहां के कोर्ट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा दिस इज नॉट योर राइट कि आप टैरिफ लगाएं, आप इंट्रोड्यूस करें, ये आपका राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। लॉस एंजल्स में हिंसक प्रदर्शनों ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रवासी नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन हुए, जिनमें नेशनल गार्ड की तैनाती ने विवाद को और बढ़ा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और ट्रंप के बयानों से स्थिति और बिगड़ रही, जिससे गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मस्क का ट्रंप का साथ छोड़ देना हो या भारत पाकिस्तान संघर्ष में क्रेडिट लेने की होड़ में बार बार एक ही दावा करना, वो भी तब जब भारत किसी भी तीसरे पक्ष के होने से साफ इनकार कर चुका है। ट्रंप बार बार एक ही बात बोलकर खुद की किरकिरी करवाते रहे। वहीं मस्क ने खुलेआम जिस तरह ट्रंप को झूठा और एहसान फरामोश कहा, उससे ट्रंप के बड़बोलेपन को झटका लगा। वहीं रूस यूक्रेन जंग न रुकवा पाने की खिसियाहट में पुतिन पर ही पेशेंस खोकर भड़क जाना, ये बताता है कि अमेरिका हो या बाहर, ट्रंप की नीतियां काम नहीं कर पा रही। तो मैं अगर इन पिछले 6 मंथ को एनालिसिस करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप के लगभग 6 मंथ उनका हो गया, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उतने सक्सेस तरीके से नहीं काम कर पाए जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए था। पुराने जो विश्वास थे वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। नए फ्रेंड उनके साथ नहीं आ पा रहे हैं। इंटरनल इस प्रकार का माहौल बना देना कि लॉस एंजल्स में हम सुन भी नहीं सकते थे कि अमेरिका में कभी ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका में, अमेरिका की जनता को, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? वहीं इस सब के बीच भी ट्रंप अपने तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप का ये कार्यकाल 2029 में खत्म होगा, लेकिन कुछ समय पहले ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। बता दें कि अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। ट्रंप नवंबर में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्य से समर्थन की जरूरत होगी। तो क्या मौजूदा हालातों के बीच ट्रंप ऐसा कर पाएंगे?